ये दिल्ली का जंतर मंतर नहीं है, झारखंड का रांची भी नहीं है, यह बिहार का पटना शहर, जहां की सड़कें एक बार फिर स्टूडेंट से पटी पड़ी हैं। छात्र फिर से इकट्ठा हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी मुद्दा नौकरी और एग्जाम से जुड़ा हुआ है। छात्रों की मांग थी कि टीआरई 4 यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन 24 घंटे के भीतर जारी किया जाए। राज्य सरकार एक और आंदोलन नहीं चाहती थी, इस वजह से 18 अगस्त की शाम होते होते टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 32,388 पोस्ट पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। 1 सितंबर से इसके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या छात्रों की मांग सिर्फ टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करवाना था? इसका जवाब है नहीं। टीआरई 4 तो उनकी 13 डिमांड्स का सिर्फ एक हिस्सा है और इन मांगों में सिर्फ शिक्षक भर्ती नहीं, बल्कि बीपीएससी, बीएसएससी, सीएसबीसी और बीपीडबलएससी के कई और एग्जाम शामिल हैं। तो आखिर छात्रों की पूरी मांग क्या है और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी उनका आंदोलन क्यों नहीं रुका? आइए पूरी कहानी समझते हैं। बीपीएससी ने टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो जारी कर दिया है। 32,388 टीचर्स की भर्ती की जानी है इसमें, यानी जिस नोटिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे थे वो अब सामने आ चुका है। लेकिन गर्दनी बाग में चल रहा शिक्षा सत्याग्रह 2.0 सिर्फ टीआरई 4 के नोटिफिकेशन तक सीमित नहीं है। एबीएसयू यानी ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन के 13 अगस्त के ज्ञापन में कुल 13 सूत्रीय मांग यानी डिमांड रखी गई हैं। ज्ञापन देखेंगे तो मांगे बिहार के अलग अलग एग्जाम्स में कथित धांधली, लंबित भर्ती परीक्षा यानी जो अभी तक नहीं हुई है, पिछले 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सालों से लटकी हैं, और ट्रांसपेरेंसी से जुड़े मुद्दे को लेकर ये पूरा आंदोलन है। इसलिए टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आना आंदोलन का अंत नहीं माना जा रहा है। सबसे पहले टीआरई 4 की बात कर लेते हैं। छात्रों की मांग है कि नोटिफिकेशन में जारी किए गए पदों पर जल्द से जल्द भर्ती पूरी की जाए। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा मुद्दा है। शिक्षा सत्याग्रह आंदोलन समिति के अध्यक्ष अमन ने हमसे इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने बताया कि छात्रों की मांग है कि पीटी यानी जो प्रीलिम्स परीक्षा होती है और मेंस एग्जाम का दोहराव खत्म किया जाए, यानी एक एग्जाम कराया जाए, पूरा जो एक दिन का वनडे एग्जाम होता है वो कराया जाए। छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कहा, सुनिए। पीटी मेंस करना है तो टीआरई 5 से करे, उसकी सूचना अभी दे दीजिए, उसका सिलेबस अभी जारी कर दीजिए ताकि स्टूडेंट उस अनुसार तैयारी कर ले। ये तानाशाही और मनमानी नहीं चलेगी। स्टूडेंट का कहना है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जिस तरह सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, लेकिन टीआरई 4 में अब सरकार ने फैसला किया है या आयोग ने फैसला किया है कि पीटी और मेंस यानी प्रीलिम्स और मेंस होगा। तो इससे स्टूडेंट्स का दावा है कि इससे एग्जाम का प्रोसेस लंबा होगा, जो कि बहुत लाजमी सी बात है। इसके अलावा छात्रों की ये मांग भी है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला रूल लागू किया जाए। ज्ञापन में तर्क दिया गया है कि एक कैंडिडेट के कई रिजल्ट आने की स्थिति में सीटें खाली रह जाती हैं, इसलिए एक कैंडिडेट के लिए एक ही फाइनल रिजल्ट की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। टीआरई के अलावा 70वें बीपीएससी एग्जाम को पूरी तरह रद्द किए जाने और अध्यक्ष की जवाबदेही तय करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा बीएसएससी के पेंडिंग एग्जाम्स जल्द कराए जाने की बात भी कही गई। इसमें इंटरमीडिएट, सीजीएल, एएसओ और बीएसओ सहित कई एग्जाम्स का कैलेंडर जारी करने की डिमांड शामिल है। छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले बीईटी यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाए। दावा है कि बीईटी के बिना सीधी भर्ती से कई कैंडिडेट्स अवसर से वंचित रह जाते हैं। स्टूडेंट्स की एक डिमांड 1799 पदों वाली दरोगा भर्ती एग्जाम को रद्द किए जाने की भी है। छात्र कह रहे हैं कि इस एग्जाम में हुई धांधली की जांच हो और ओएमआर की कार्बन कॉपी दी जाए, वैसे ही जैसे यूपी के कई एग्जाम्स के बाद स्टूडेंट्स को दी जाती है। बीपीएससी की एईडीओ और सैनिटरी ऑफिसर समेत रद्द परीक्षाओं की हाई लेवल जांच की बात भी कही गई है। छात्र संगठन एग्जाम में हुई गड़बड़ी की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसके अलावा सीएसबीसी एग्जाम, 18 साल से लंबित लाइब्रेरियन भर्ती और 4 साल से लंबित अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा पूरी करने की भी मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है। छात्रों का कहना है कि बिहार के सभी एग्जाम्स में मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 45 साल की जाए। छात्र संगठन का तर्क है कि लगातार एग्जाम्स टलने
और रद्द होने से बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ओवर एज हो गए हैं, इसलिए इसका नुकसान वो खुद क्यों उठाएं। एक मांग डोमिसाइल से भी जुड़ी है। डिमांड है ये है कि बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 85% डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाए। इसका उद्देश्य बिहार के युवाओं को नौकरी में प्रेफरेंस देने का है। सरकारी भर्ती में कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को मिलने वाला जो अतिरिक्त वेटेज है वो पूरी तरह खत्म करने की डिमांड भी की जा रही है। छात्रों का कहना है कि डायरेक्ट भर्ती में अलग से वेटेज देने से जनरल कैंडिडेट को समान अवसर नहीं मिलता है। एक और बड़ी मांग इन सब में शामिल है, वो है बिहार की जो सारी भर्ती परीक्षाएं हैं उनका ईयरली कैलेंडर जारी करने की और उसके सख्ती से पालन किए जाने की मांग है कि बीपीएससी, बीडब्ल्यूएससी, बीपीडब्ल्यूएससी और सीएसबीसी हर साल जनवरी में अपना पूरे साल का कैलेंडर जारी करें और नोटिफिकेशन से लेकर नौकरी मिलने तक की टाइमलाइन तय की जाए। आखिर में पेपर लीक, धांधली और सेटिंग के खिलाफ कड़ा कानून बनाए जाने की भी मांग की गई है। पेपर लीक गैंग, कोचिंग सेंटरों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई के साथ दोषियों की संपत्ति जब्त करने की मांग भी की गई है। अब वापस आते हैं उस सवाल पर जिससे हमने वीडियो शुरू किया था। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तो आ गया, फिर भी प्रदर्शन क्यों? क्योंकि छात्रों के मुताबिक उनकी 13 मांगों में से सिर्फ एक मांग अभी पूरी हुई है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, पेपर लीक की जांच जैसी दूसरी मांगों पर भी कार्रवाई चाहते हैं। आंदोलनकारियों ने साफ कहा है कि वो इन मांगों पर रिटन आदेश चाहते हैं और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात भी कही गई है। यानी नोटिफिकेशन आया है, लेकिन आंदोलनकारियों के मुताबिक मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इन 13 मांगों में से बाकी मांगों पर कोई ठोस फैसला लेती है या नहीं। क्या छात्रों और सरकार के बीच बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर शिक्षा सत्याग्रह 2.0 और आगे बढ़ेगा और आगे भी चलता रहेगा? आपको क्या लगता है, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने के बाद छात्रों की बाकी मांगों पर सरकार को बातचीत करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।